हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान की कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना चैप्टर है राजस्थान के संत और संप्रदाय। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलो, तो राजस्थान के संत और संप्रदाय में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दादू दयाल जी के बारे में। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका अहमदाबाद में। कब हुआ था? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में। ठीक है। राजस्थान के कबीर का पालन पोषण लोधीराम ब्राह्मण ने किया था। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। गुरु की बात करें तो गुरु इनके थे ब्रह्मानंद या वृंदानंद या मुकुंद बाबा, ये इनके गुरु थे। राजस्थान में शुरुआती दिनों में ये सांबर में रहे और दुनिया का कार्य प्रारंभ किया। कालांतर में आमेर में रहे 1575 ईस्वी में 25 शिष्यों के साथ। ठीक है। मुख्य पीठ की बात करें तो इनकी नरैना जयपुर में मुख्य पीठ है निर्गुण भक्ति की। ठीक है। इन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी में दिए तथा इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा था। ठीक है। इन्होंने निपंक आंदोलन चलाया। आमेर के राजा भगवंत दास ने 1585 ईस्वी में दादू दयाल जी से मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई। दादू पंथों के मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। दादू जी का शरीर भैरवा की पहाड़ी जयपुर में रखा गया, जिसे दादू खोल या दादू पाल का कहा जाता है। दादूपंथी मृत शरीर को न जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, बल्कि ये पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। इनके उसमें ऐसा माना जाता है कि भाई शरीर को ना तो जलाया जाए ना ही दफनाया जाए, बल्कि ऐसे पहाड़ियों में या ऐसे खुली जगह में छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों के भोजन के रूप में। वर्ष 1603 ईस्वी में ग्राम नारायणा फुलेरा में देह त्याग दिया। दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। मेला कहाँ लगता है इनका? नरैना। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। दादू पंथ की शाखाएं की बात करें तो कौन कौन सी शाखाएं हैं इसकी? खालसा, विरक्त, उत्तरांदे, खाकी और नागा, ये दादू पंथ की शाखाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। चलो आगे चलते हैं। दादू जी के प्रमुख शिष्य की बात करें तो सुंदरदास जी। सबसे पहले वास्तविक नाम था इनका भीमराज। ये बीकानेर के शासक जैत सिंह के पुत्र थे। ये सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की थी। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। इनके रहने के कारण स्थान को छावनी कहा जाता था। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। ठीक है। दूसरे कौन से इनके शिष्य? रजब जी। ये सांगानेर के पठान थे। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। पुस्तकें की बात करें तो इनके कौन सी पुस्तकें हैं? रजब वाणी और सर्विणी। अगले सुंदरदास जी छोटे। जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से कौन कौन से हैं? ज्ञान समुद्र है, सुंदर सागर है और भी बहुत से हैं। गेटलाओ 200 में समाधि ली थी इन्होंने। ठीक है, आगे आएंगे। बालिंद जी। ग्रंथ की बात करें तो आरिल्लो ग्रंथ लिखा था। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, बखना जी, माधोदास जी आदि ये सभी दादू जी के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, तो ये दादू जी के बारे में कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इनके शिष्यों के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर ये बुक है, बुक के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी पुस्तक थी, यह दादू जी की मुख्य पीठ कहाँ पे है, जन्म कहाँ हुआ, या फिर राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको तो अच्छे से रिवाइज करना और हाईलाइट करते हुए साथ साथ चलो। ठीक है, अगले अपने कौन से आ जाएंगे? जाबोन जी। जन्म की बात करें तो 1451 में हुआ, भाद्र कृष्ण अष्टमी को, और पीपासरा नागौर में। ठीक है। माता का नाम क्या था? हंसा देवी। पिता का नाम लोहट जी पंवार। बचपन का नाम क्या था इनका? धनराज। और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते चलो। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के बाद गृह त्याग कर
समराथल बीकानेर में रहते हुए हरि चर्चा व सत्संग में अपना समय व्यतीत करने लगे थे। इसी स्थान पर अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। अनुयायी विष्णोई थे। वर्ष 1536 ईस्वी में लालासर बीकानेर में शरीर त्याग दिया। समाधि की बात करें तो तालवा गांव के निकट मुकाम बीकानेर में इनकी समाधि है। यहाँ पर आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। ठीक है, हाईलाइट कर लेना ये समाधि कहाँ ली थी। यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसने जामोन जी के कहने पर गो हत्या बंद कर दी थी। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जामोन जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने चोरी की व्यवस्थाएं करवाई थी। जो था वह बीका जामोन जी का बहुत सम्मान किया करते थे। इनका उपदेश स्थल साथरिया कहलाती हैं। यह हाईलाइट कर लेना कि इनका उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं। ठीक है, प्रमुख मंदिर की बात करें तो प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है। मुकाम बीकानेर में है, जांगुल बीकानेर में है, रामडावास जोधपुर में है, जाम्बा जोधपुर में। रचित ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। जंब संहिता लिखी थी, जंब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जन्म सागर। ठीक है, तो ये मंदिर और ग्रंथ हैं जो इनके द्वारा लिखे हुए, ये भी याद रखना। शिक्षाएं बात करें तो हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, सिर काटे रुख नहीं तो भी रास्तों जान, ये इनके द्वारा एक लाइन बोली गई थी। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया था। कुल 22 नियम दिए थे इन्होंने। जाम्बोन जी का वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना जाम्बोन जी के बारे में। अब आगे चलते हैं, अगले पढ़ते हैं। अगले कौन से हैं अपने जसनाथ जी। जन्म की बात करें तो 1428 ईस्वी में कतरियासर में बीकानेर में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता की नाम की बात करें तो पिता का नाम क्या था, हमीर जी। माता का नाम रूपादे था। मुख्य केंद्र कहाँ है, कतरियासर में इनका मुख्य केंद्र है। 1500 ईस्वी में गोरखमालिया बीकानेर में जसनाथ जी एवं जाम्बोन जी मिले थे। ठीक है, जसनाथ जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने कतरियासर के पास भूमि भेंट की थी। इन्होंने बीकानेर के लूणकरण को राजा बनाने का आशीर्वाद दिया था, बनने का आशीर्वाद दिया था इन्होंने। ठीक है, अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। उनके अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते हैं। ठीक है, मोरपंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। हाईलाइट कर लेना इनको। इनके अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय में किया जाता है, किसके अनुयायियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी कालदे की पूजा की जाती है। जसनाथ जी ने 1506 यानी 24 वर्ष की आयु में आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतियासर में जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, मेले की बात करें तो वर्ष में 3 बार बढ़ता है। कब कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को और माघ शुक्ल सप्तमी को। इन 3 नववारों को इनका तिथि को मेला बढ़ता है। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, सिबुंदड़ा कोंडा, ये उपदेश संग्रहित है इनके। ठीक है, अन्य केंद्र की बात करें तो बमलूसर, लिखमादेसर, पुनसारसर, मालासर, पांचला सिंध, नागौर में है ये इनके अन्य केंद्र हैं। संतों के समाधि स्थल को बाड़ी यानी 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं इनकी, इन कहते हैं। ठीक है, मुख्य संत की बात करें तो सबसे पहले कौन थे, लालनाथ जी, जीव समझोत्री। आगे चलते हैं, जीव समझोत्री उनकी रचना थी। आगे कौन है, रामनाथ जी। यशोनाथ पुराण जसनाथी संप्रदाय की बाइबल बोला जाता है इसे, यशोनाथ पुराण को। ठीक है, अगले कौन से आ जाएंगे, रुस्तम जी। इन्हें औरंगजेब ने नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। जसनाथ ने लोहा पांगल तांत्रिक का घमंड ध्वस्त किया था। आगे चलते हैं, अगले कौन से, चरणदास जी। जन्म की बात करें तो डेहरा अलवर में हुआ था। पिता का नाम क्या था, मुरलीधर था। माता का नाम कुंजोबाई था। बचपन गान का नाम क्या था इनका, रणजीत था। गुरु कौन थे इनके, सुखदेव थे। मुख्य केंद्र दिल्ली रहा इनका। मेले की बात करें, मेला कब बढ़ता है इनका, बसंत पंचमी को।
अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। अपने उनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने नादिर शाह 1739 ईस्वी में ईरान का राजा था जो क्या आक्रमण की भविष्यवाणी की थी इसने पहले ही। ठीक है। प्रमुख शिष्य की बात करें तो दयाबाई थी और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? दयाबोध और विनय मलिका। दूसरे कौन थे? सहजोबाई, सहज प्रकाश, ये इनकी रचना थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस संप्रदाय के लोग सखी भाव से ही श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इन्होंने सगुण तथा निर्गुण दोनों की शिक्षा दी थी। उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। चरणदास जी जब जयपुर आए तब स्वामी प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा गांव दान में दिया था। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं। अगले कौन से अपने लालदास जी, लालदासी संप्रदाय से है। जन्म की बात करें, धौलीदूब अलवर में हुआ था श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में। पिता का नाम चांदमल था, माता का नाम समदा था। गुरु कौन थे इनके? फ़कीर गद्दन चिश्ती, ये इनके गुरु थे। मुख्य केंद्र की बात करें तो नंगला जहाज भरतपुर, ये इनका मुख्य केंद्र रहा था। मेला कब लगता है इनका? आश्विन शुक्ल एकादशी को और माघ पूर्णिमा को। ठीक है, ये इनका मेला लगता है। मेव जाति के लकड़हारे थे ये। लालदास जी उपदेश मेवाती में देते थे। इनका मेवा क्षेत्र में अधिक प्रभाव था। ग्रंथ की बात करें तो लालदास की चिंतवाणियाँ, ये इनके ग्रंथ थे। कुटिया बांदोली की सहनशिला पहाड़ पर इनकी कुटिया थी। इनके पुत्र कुतुब खां का मुख्य केंद्र क्या था? बांदोली अलवर में था। मेवात क्षेत्र में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों को दूर करने हेतु नैतिक शुद्धता पर इन्होंने बल दिया था। तो ये फैक्ट है ना, जो इनको याद करते हुए चलना और अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि अब देखो आरएएस की वैकेंसी अपने सामने आ चुकी है। अपना अपना गोल फिक्स करो और अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, बस यही काम होना चाहिए। अब छोड़ दो सब कुछ चीज़ों को, लग जाओ अब मेहनत पे। लालदास जी का नंगला में 1608 ईस्वी को 108 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। समाधि कहाँ है इनकी? शेरपुर में इनकी समाधि है। ठीक है, अगले संत कौन से? संत हरिदास जी, जो निरंजनी संप्रदाय से बात करते हैं। इनकी जन्म की बात करें तो काप डोद डीडवाणम नागौर में इनका जन्म हुआ था 1455 ईस्वी में। मूल नाम क्या था इनका? हरि सिंह सांकला इनका मूल नाम था। पूर्व में यह लूटमार किया करते थे, परंतु बाद में यह सन्यासी बन गए थे। वर्ष 1513 ईस्वी में इनको बोध ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इन्होंने अपना नाम हरिदास रख लिया। यहाँ तक सब क्लियर? आगे चलते हैं। चलो, मुख्य केंद्र की बात करें तो अपने मुख्य केंद्र कहाँ है इनका? गाडा डीडवाना में इनका मुख्य केंद्र है। निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश दिया था इन्होंने। पुस्तकें की बात करें तो मंत्रराज प्रकाश, ये इनकी पुस्तक है। हरिपुरुष जी की वाणी, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, ये पुस्तक है। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। ठीक है, डीडवाना में वर्ष 1543 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संत माऊ जी निष्कलंकी संप्रदाय से हैं, पवित्र व पाप रहित ऐसा कहा जाता है। जन्म की बात करें तो सांवला डूंगरपुर में 1714 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 12 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर माही व सोम नदी के संगम पर तपस्या करने लगे थे। इस स्थान पर इन्हें संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी दिन माऊ जी ने वेणेश्वर धाम वेन वृंदावन की स्थापना की थी। तो ये याद रखना ये फैक्ट कि भाई वेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊ जी ने। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। इन्होंने कृष्ण लीला की रचना वागड़ी भाषा में की थी। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? चौपड़ा दिवाली के दिन ही बाहर निकालते हैं ऐसा माना जाता है। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का कलंकी अवतार यानी 10वां अवतार मानते हैं। चौपड़े वाद विवाद शैली में हैं। इनमें भविष्यवाणियाँ हैं। कुल 5 चौपड़े हैं। कौन कौन से हैं ये 5 चौपड़े? प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर और अनंत सागर, ये इनके 5 प्रमुख चौपड़े हैं। अन्य केंद्र की बात करें तो शेषपुर, पुंजपुर, ये इनके अन्य केंद्र हैं। और माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम में इनका मेला लगता है।
ठीक है, यहाँ तक। आगे बात करते हैं। बालनंदाचार्य की मुख्य पीठ कहाँ है? लोहागर्ग झुंझुनू में। लोहागर्ग झुंझुनू में। यह अपने पास सेना रखते थे, लश्कर संत ने कहा जाता है। औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया था। औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ के राज सिंह एवं मारवाड़ के दुर्गा सिंह राठौड़ की इन्होंने सहायता की थी। ठीक है, अगले कौन से आ जाएंगे अपने? महर्षि नवलराम, नवल संप्रदाय की स्थापना की थी। ग्रंथ कौन सा है? नवलेश्वर अनुभववाणी, ये इनका ग्रंथ है। जन्म की बात करें तो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी विक्रम संवत 1840 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरसोलाव नागौर में। ठीक है, यहाँ तक। पिता का नाम क्या था? खुशहाल राम, ये इनके पिता का नाम था। रामानंद संप्रदाय के संत कीर्तराम ने इनका नाम नवलराम रखा था। निर्गुण व निराकार ईश्वर का इन्होंने उपदेश दिया था। एकेश्वरवाद का समर्थन किया। निराकार ईश्वर की उपासना पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, इनकी एक कहावत है, कौन सी है? साधो भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम से नाही अबे अखंड रूप हमारा, ये इनकी कहावत है एक। ठीक है, महर्षि नवलराम मारवाड़ी भाषा में उपदेश देते थे तथा मारवाड़ के राजा मान सिंह इनका सम्मान किया करते थे। ठीक है, अगले संत कौन से अपने? संत धन्ना। जन्म की बात करें तो धुवन कोंटोक में हुआ था। 1415 ईस्वी में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। गुरु की बात करें तो गुरु कौन है? रामानंद जी इनके गुरु हैं। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। मंदिर की बात करें तो बोरानाड जोधपुर में इनका मंदिर है और ये पंजाब में भी काफ़ी लोकप्रिय थे। ठीक है, तो ये आज कुछ अपन ने जो संत थे उनके बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में इतना ही। बाकी के जो कुछ बच रहे हैं उनको अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी की सीरीज़ अपने चैनल पे कंप्लीट हो गई है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके क्लासों को देखिए और रिवीजन कीजिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो।